हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टनिंग मेथड, जल को सॉफ्ट करने की विधि, मतलब मृदु करने की विधि। तो दोस्तों आइए देखते हैं। वी रिमूव आइदर टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इट्स टर्म्ड एज वाटर सॉफ्टनिंग। यदि हम टेम्परेरी या परमानेंट कठोरता, जल की कठोरता को दूर करें तो उसे वाटर सॉफ्टनिंग कहा जाता है, यानी जल को मृदु करना। यह दो प्रकार का होता है: इंटरनल ट्रीटमेंट, आंतरिक अभिक्रिया, और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, बाह्य अभिक्रिया। इंटरनल ट्रीटमेंट, वी ट्रीट इनसाइड द बॉयलर। यदि हम बॉयलर के अंदर इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इसे आंतरिक ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें हमारा है पहला कैल्विन मेथड। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट टूटता है Na+ में और सोडियम फॉस्फेट आयन में, कॉम्प्लेक्स आयन में। फिर हमारा वो कॉम्प्लेक्स आयन CaSO4 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम फास्फेट आयन बनाता है और सोडियम सल्फेट बनाता है। अब बी है कार्बोनेट कंडीशनिंग, कार्बोनेट प्रतिबंधन। कैल्शियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट मिलके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट बनाते हैं। जब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी जल की परमानेंट कठोरता में सोडा मिक्स किया जाता है तो उसमें उपस्थित Ca2+ एंड Mg2+ आयन CO3 आयन से क्रिया करके PPT बनाते हैं, यानी अवक्षेप बनाते हैं, जिससे जल की कठोरता दूर हो जाती है। फास्फेट कंडीशनिंग, CaSO4 + Na3PO4 मिलकर Ca3PO4 ट्वाइस प्लस Na2SO4 बनाते हैं। जब हम जल में सोडियम फास्फेट मिलाते हैं तो वह उसमें उपस्थित कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से क्रिया करके कैल्शियम फास्फेट एंड मैग्नीशियम फास्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, जिससे जल की कठोरता दूर हो जाती है। कोलाइडल कंडीशनिंग, टैनिन की छाल से, टैनिन एक प्रकार का पेड़ होता है, छाल से प्राप्त होने वाला पीले या भूरे रंग का कड़वा स्वाद वाला कार्बनिक पदार्थ है ये। अगर और केरोसिन कोलाइडल कंडीशनिंग में आता है ये। फिर आते हैं हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। वी ट्रीट आउटसाइड द बॉयलर, यानी बॉयलर के बाहर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हमारा 3 प्रकार का होता है: लाइम सोडा मेथड, जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। अब हम देखते हैं लाइम सोडा मेथड, चूना सोडा विधि। इसमें हमारा 2 प्रकार का कोल्ड लाइम सोडा मेथड, हार्ड लाइम सोडा मेथड। पहला देखते हैं कोल्ड लाइम सोडा मेथड। इसमें इसके द्वारा अगर हार्डनेस दूर किया जाए वाटर की तो उसमें जो शेष कठोरता बचती वो 50 से 60 ppm होता है। ये हमारा रहा उसका स्ट्रक्चर डायग्राम हार्डनेस दूर करने की। अब आते हैं कोल्ड। जब हम इसमें थोड़ा हम बता दें, जब हार्ड वाटर इसमें डाला जाता है यहाँ से, तो यह स्टीमर द्वारा गर्म किया जाता है और इधर से केमिकल लाइम प्लस सोडा मिलाया जाता है। यहाँ से हमारा सॉफ्ट वाटर निकलता है और नीचे जो अशुद्धियाँ रहती वो निकल जाती हैं। हॉट लाइम सोडा मेथड, इसमें इस विधि द्वारा हम यदि कठोरता दूर करते हैं तो इसमें जो
जल मिलता है इसके द्वारा, उसमें 15 से 30 ppm कठोरता बचा रहता है। यह 90 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। हार्ड वाटर यहाँ से हम इसमें इंक्लूड करते हैं और केमिकल यहाँ से CaOH कोल्ड वाइज यानी लाइम और सोडा इधर से डाल देंगे। फिर हीट इसमें देंगे। रिएक्शन टैंक ये हमारा और साधन टंकी ये है। उसके बाद सैंड फिल्टर करके यहाँ से हमारा सॉफ्ट एंड वाटर आउटलेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ हमारी अशुद्धियाँ निकलेंगी। ये रहा हमारा रिएक्शन। इस मशीन में जो रिएक्शन होता है इस विधि में, ये हमारे रिएक्शन है। उसके बाद इसका फार्मूला, अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड 74/100, ये हमारे फार्मूला है। उसके बाद TH का मतलब यहाँ पर जहाँ TH और pH लिखा है उसका मतलब टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। अब आते हैं जियोलाइट विधि। यह विधि जल को मृदु बनाने के लिए उपयोग की जाती है और इसे परमुटेड विधि भी कहा जाता है। जियोलाइट में हम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट का यूज करते हैं और यहाँ जो X लिखा है इसका मान 2 से 6 होता है, Y का 2 से 10। इसे सोडियम जियोलाइट या सोडियम परम्यूटेट भी कहा जाता है। इस विधि द्वारा वाटर के हार्डनेस दूर करने के बाद जल में 10 से 15 ppm अवशेष हार्डनेस रहता है। टाइप्स ऑफ जियोलाइट, नेचुरल जियोलाइट, आर्टिफिशियल यानी प्राकृतिक और कृत्रिम। यहाँ हम बता दें नेचुरल जियोलाइट कम नहीं यूज करते क्योंकि वह कठोरता को बहुत कम दूर करता है। तो आइए आर्टिफिशियल जियोलाइट देखें। यहाँ से हम हार्ड वाटर को इंक्लूड करते हैं और NaCl यहाँ से डाला जाता है ताकि जियोलाइट अपना रीजनरेट हो, नहीं तो जियोलाइट ख़त्म हो जाएगा तो ये काम करना बंद हो जाएगा। ये है जियोलाइट बेड, एक फ़िल्टर। यहाँ से हमारा सॉफ्ट वाटर निकलता है। इसका रिएक्शन ये, इसके अंदर जो रिएक्शन होता है ये हमारे हैं। उसके बाद आते हैं रीजनरेशन ऑफ Na2, जो अभी मैंने बताया। ये कैल्शियम जियोलाइट प्लस NaCl मिलके कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाता है और सोडियम जियोलाइट जनरेट हो जाता है। अब आते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। इस विधि द्वारा जल की कठोरता को दूर करने पर अंत में या मतलब इसके द्वारा जो सॉफ्ट वाटर बनता है उसमें 0 से 2 ppm कठोरता अवशेष रह जाती है। इसका फार्मूला हमारा ये है। ये पूरा जो रेजिन है और ये कैटायन रेजिन है और ये पूरा और ये एनायन रेजिन। और टाइप्स ऑफ रेजिन, कैटायन रेजिन ये जल से प्लस आयन यानी Ca2+ या Mg2+ को दूर करते हैं। एनायन रेजिन ये जल से क्लोराइड या सल्फेट आयन को दूर करते हैं। ये हमारा हुआ, ऐसे हमारा ये मशीन काम करता है। कैटायन रेजिन यहाँ से दूर होगा, पहले हम डालेंगे हार्ड वाटर तो कैटायन रेजिन यहाँ से दूर होगा। ये HCl हमारा इसलिए इसमें डाला जाता है ताकि रेजिन हमारा रीजनरेट हो यानी फिर से उस बन जाए, निर्माण हो जाए। फिर यहाँ से इसमें जाएगा एनायन रेजिन, फिल्टर होगा, फिर यहाँ से हमारा वैक्यूम निकाला जाएगा उसमें से, फिर अंत में हमारा वाटर मिल जाएगा जो डीआयोनाइज्ड रहता है, मतलब उसमें आयनाइजेशन आयन नहीं रहते। इसी विधि पर RO प्लांट कार्य करता है। इसी विधि पर हमारा RO प्लांट कार्य करता है। इसके रिएक्शन ये रहे हमारे, मतलब इसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे ये हैं। और उसके बाद इसका जनरेशन हमारा कैल्शियम रेजिन के साथ, अगर HCl के साथ कैल्शियम रेजिन का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कैटायन रेजिन बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रेजिन सल्फेट की अभिक्रिया कराएंगे तो
एनायन रेजिन बनता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।